प्रश्न देखेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ कि सुदामा चरित्र खंड काव्य के विषय में आपको सामान्य जानकारी इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित होता है, तो उसी के तहत आज सुदामा चरित्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। पहला प्रश्न है, सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन हैं? सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन हैं? है के ऊपर बिंदी लगेगी, ध्यान रखिएगा। मैं बहुत शुद्धिकरण भी आपको कराता चलूंगा, क्यों इसके पीछे बिंदी लगेगी, क्लास समाप्त हो जाएगा उसके बाद बताऊंगा। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? उत्तर लिखिए नरोत्तम दास। और नरोत्तम भी कैसे लिखना है? तो नरो डबल ता आएगा, नरोत्तम दास। पेन पे चलाएं आप। दूसरा प्रश्न, नरोत्तम दास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? नरोत्तम दास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? बिंदी लगेगी। उत्तर लिखिए भक्ति काल के, कृष्ण भक्ति शाखा के। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के। आप जानते होंगे कि भक्ति काल को दो सगुण और निर्गुण में बांटा गया है। सगुण में भी कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। तो नरोत्तम दास जो हैं कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तीसरा लिखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, नरोत्तम दास कृत रचनाओं के नाम बताएं। नरोत्तम दास कृत यानी उनके द्वारा लिखा गया नरोत्तम दास कृत रचनाओं के नाम बताएं। पहला लिखिए सुदामा चरित्र। देखिए ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आप लोग किताब पढ़ते नहीं हैं तो आपको सुदामा चरित्र कैसे, सुदामा चरित्र है, चरित्र नहीं कर दीजिएगा, सुदामा चरित्र। दूसरा लिखिए ध्रुव सार। ध्रुव सार, ध्रुव सार। तीसरा लिखिए विचार माला। विचार माला। ये तीनों खंड काव्य हैं, कोष्टक में लिख लीजिए तीनों खंड काव्य। खंड काव्य किसे कहते हैं? जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण हो। खंड विचार माला, सुदामा चरित्र, ध्रुव सार और विचार माला। तीसरा लिखिए नरोत्तम दास की प्रसिद्धि का। नरोत्तम दास की प्रसिद्धि। देखिए प्रसिद्धि कैसे लिखेंगे, ध्यान, प्रसिद्धि। नरोत्तम दास की प्रसिद्धि का उनकी कौन सी रचना है? नरोत्तम दास की प्रसिद्धि का मूल आधार ग्रंथ क्या? ये भी कर दिया, ये कर दीजिए। नरोत्तम दास की प्रसिद्धि का मूल आधार ग्रंथ क्या है? यानी दूसरे शब्दों में नरोत्तम दास को किस रचना से प्रसिद्धि मिली? तो इसका उत्तर लिखिए सुदामा चरित्र। यही इसी एक रचना ने उनको हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित कर दिया। अगला लिखिए सुदामा चरित्र का मूल उद्देश्य क्या है? सुदामा चरित्र का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए आदर्श मैत्री, आदर्श मैत्री, आदर्श मित्रता, आदर्श मैत्री। अगला लिखिए क्वेश्चन, सुदामा चरित्र का काव्य रूप क्या है? सुदामा चरित्र का काव्य रूप क्या है? उत्तर लिखिए खंड काव्य। खंड काव्य। अगला लिखिए सुदामा चरित्र
का मूल स्रोत क्या है। देखिए स्रोत कैसे लिखेंगे, जिसको सोर्सेस कहते हैं, आपको हिस्ट्री वाले को पढ़ते होंगे। स्रोत ये होगा, सब ये लगा हुआ, ये नहीं होगा। स्रोत जो है ना, ये गलत है। सुदामा चरित का मूल स्रोत क्या है? लिखिए श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद, श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद यानी हिस्सा, अध्याय। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद, दशम दसवां दशम स्कंद। अगला देखिए सुदामा चरित्र में सुदामा की पत्नी का क्या नाम था? सुदामा चरित्र में सुदामा की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर होगा सुबुद्धि। उनकी पत्नी का नाम था सुबुद्धि। देखिए कैसे लिखेंगे सुबुद्धि। अगला लिखिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुदामा और कृष्ण बचपन में, सुदामा और कृष्ण बचपन में किस गुरु के आश्रम में, किस गुरु के आश्रम में पढ़े थे? किस गुरु के आश्रम में पढ़े थे? संदीपन गुरु। लिखिए नाम उनका था संदीपन गुरु। संदीपन, संदीप से संदीपन। किस गुरु में एक साथ, किस गुरु के यहाँ उन्होंने एक साथ शिक्षा प्राप्त की थी? तो संदीपन गुरु। अगला लिखिए सुदामा चरित्र का मुख्य रस क्या है? सुदामा चरित्र का मुख्य रस क्या है? शांत और करुण रस। दो, शांत और करुण। देखिए करुण की कैसे लिखेंगे? करुण, छोटी की होगी, ये छोटी है और ये बड़ी हो जाती है, तो शांत और करुण रस। ध्यान देने की बात है, छोटी की, शांत और करुण रस। अगला लिखिए सुदामा चरित्र की भाषा क्या है? यानी ये किस भाषा में रचित रचना है? सुदामा चरित्र की भाषा क्या है? तो देखिए कैसे लिखेंगे? ब्रज भाषा। ये ब्र लिखना है, ब्रज भाषा, और ये नहीं लिख देंगे, ब्री नहीं होगा, ब्रज, ये ब्रज भाषा। सुदामा चरित्र की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अगला लिखिए सुदामा चरित्र में किन छंदों का, सुदामा चरित्र में किन छंदों का प्रयोग हुआ है? सुदामा चरित्र में किन छंदों का प्रयोग हुआ है? लिखिए कवित्त, जिसको मनहरन कहते हैं, कवित्त और दोहा। मूल रूप से यही हुआ है, कवित्त दोहा। अगला प्रश्न लिखिए सुदामा चरित्र में कृष्ण, सुदामा चरित्र में सुदामा, कृष्ण, सुदामा चरित्र में सुदामा कृष्ण के लिए क्या उपहार ले जाते हैं? क्या ले जाते हैं? कितना चावल? हाँ, मुट्ठी नहीं, सवा से सवा पाव, एक पाव, एक पाव। हाँ, पाव से उसमें आया है, पाव भर चावल। एक खाली चावल लिखने से नहीं होगा। अगला लिखिए सुदामा पाव भर चावल। अगला लिखिए सुदामा कितने दिनों के चलने के उपरांत, सुदामा कितने दिनों के चलने के उपरांत थक कर सो जाते हैं? सुदामा कितने दिनों के चलने के उपरांत थक कर सो जाते हैं? लिखिए 3 दिन, 3 दिवस, 3 दिन तक लगातार चलने के बाद वो थक कर
पुआल बिछाकर सो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 दिन। हाँ 3 दिवस 3 दिन। नेक्स्ट, सुदामा सोई हुई अवस्था में, सुदामा सोई हुई अवस्था में जब जगते हैं तो वह स्वयं को कहाँ पाते हैं? तो वह स्वयं को कहाँ पाते हैं? देखिए, गोमती नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर, यानी कृष्ण जान जाते हैं अंतर्यामी हैं, तो सोई अवस्था में उनको उठा के गोमती नदी के तट पे ले आते हैं, गोमती नदी के तट पर। अगला लिखिए, सुदामा कृष्ण के यहाँ, सुदामा कृष्ण के यहाँ कितने दिनों तक रहे? सुदामा कृष्ण के यहाँ कितने दिनों तक रहे? देखिए 7 दिवस। अगला क्वेश्चन, रुक्मिणी कौन थी? बताइए रुक्मिणी कौन थी? हाँ रुक्मिणी, देखिए कैसे लिखेंगे, रू की मणि, ये देखिए कितने प्रश्न हुए? 17। दो तीन प्रश्न लिखिए, लिखिएगा। कृष्ण की उदारता देखकर, कृष्ण की उदारता देखकर देवलोक में क्या प्रतिक्रिया हुई? कृष्ण की उदारता देखकर देवलोक में क्या प्रतिक्रिया हुई? देवलोक में क्या प्रतिक्रिया हुई? लिखिए, इंद्र चिंतित हो उठे, इंद्र चिंतित हो उठे, कौमा कल्प वृक्ष के हृदय में संदेह हुआ, कल्प वृक्ष के हृदय में संदेह हुआ, आठों सिद्धियां, आठों सिद्धियां, कौमा 9 निधियां, आठों सिद्धियां 9 निधियां, लक्ष्मी और कुबेर, लक्ष्मी और कुबेर, आठों सिद्धियां 9 निधियां, लक्ष्मी और कुबेर का हृदय कांप उठा। अगला लिखिए, अगला प्रश्न, सुदामा कृष्ण के पास, सुदामा कृष्ण के पास क्यों नहीं जाना चाहते थे? सुदामा कृष्ण के पास क्यों नहीं जाना चाहते थे? लिखिए, संतोष प्रवृत्ति, संतोष प्रवृत्ति एवं बुढ़ापे में, संतोष वृत्ति एवं बुढ़ापे में उनका आसान न लेने के कारण, संतोष वृत्ति यानी संतोष प्रवृत्ति के कारण और बुढ़ापे में आसान न लेने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को कहा था कि 3 अवस्था तो गुजर चुकी, अब 4थी अवस्था में मैं उनके समक्ष क्यों जाऊं? अगला, सुदामा के चरित्र की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? सुदामा के चरित्र की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? सुदामा के चरित्र की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? संतोष वृत्ति, संतोष वृत्ति या संतोष की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन लिखिए, सुदामा चरित्र से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? सुदामा चरित्र से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? आदर्श मैत्री की भावना, आदर्श मैत्री की भावना, आदर्श मैत्री की भावना। अगला प्रश्न, सुदामा ब्राह्मण का क्या धर्म बताते हैं? सुदामा ब्राह्मण का क्या धर्म बताते हैं?
सुदामा ब्राह्मण का क्या धर्म बताते हैं? संतोष एवं भिक्षा। संतोष एवं भिक्षा। भिक्षा मांगना, भीख मांगना। अगला लिखिए, कृष्ण के चरित्र की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? कृष्ण के चरित्र की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? दानशीलता। दानशीलता। अगला लिखिए, कृष्ण की बांह किसने पकड़ी थी? कृष्ण की बांह किसने पकड़ी थी? रुक्मिणी, उनकी पत्नी रुक्मिणी ने पकड़ ली थी उनकी बांह, इसलिए कि जितना वो चावल खाते थे उतनी संपत्ति सुदामा की हो जाती थी। और एक अंतिम क्वेश्चन लिखिए, सुदामा चरित्र की शैली क्या है? सुदामा चरित्र की शैली क्या है? संवाद शैली। संवाद, डायलॉग, कथोपकथन शैली। सुदामा चरित्र की शैली क्या है? संवाद शैली है। कितने प्रश्न हुए?